Ma'am, we are live. Just wait for 2 minutes and then you can introduce yourself. नमस्कार। स्पेशल सेशन योगा के सीएससी के द्वारा जो किया जा रहा है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ मैं जुड़ी हूँ। इसमें आप सबका स्वागत है। मैं सरिता शर्मा। बेसिकली तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, बट लास्ट 5 साल से लगभग मैं योगा टीचिंग में हूँ। मैं अपना योगा सेंटर भी चलाती हूँ और सीएससी में मैं कंसल्टेंट भी हूँ और मैं वहाँ पे योगा क्लासेस लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़ते हुए, वो भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सेलिब्रेट करने के लिए जो हम योगा का सेशन कर रहे हैं उसमें। और सबसे ज्यादा जो इस बार तो खैर बहुत ही अलग सी ही, बहुत ही विपरीत सी स्थिति है। कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण सारे लोग, ज्यादातर लोग घरों से ही करेंगे योगा। तो मतलब योगा जब आप घर से कर रहे हैं तो कुछ एक आसन जो सिंपल हैं, जो सारे लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं और जिसके काउंटर इंडिकेशन नहीं है, जिसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वैसे आसनों को आज हम सीखेंगे जिससे कि सभी लोग हम कि सारे लोग फॉलो कर सकें। इस तरह के आसन, स्पेशली ये आसन ही उन्हीं में से लिए गए जो आयुष मंत्रालय जो प्रमोट करती है योगा डे के लिए, उन्हीं में से हम कुछ एक आसन सीखेंगे। और उसे ऐसे भी जनरल नॉर्मल डेज में भी अगर आप करते हैं तो इन आसनों से आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। अगर वर्किंग आवर्स लंबे हैं या फिर वर्क प्रेशर है, घर में भी काम है, तो ऐसे में आप तनाव को दूर करने के लिए आसनों को अपने इसमें ले लीजिए, अपने रूटीन में। जरूरी है कि आप जब रोज की दिनचर्या कर रहे हैं, सुबह में थोड़ी देर के लिए अगर आप आधा घंटा भी निकाल के इन आसनों को करें, स्पेशली प्राणायाम। नाउअडेज इस कोविड-19 के लिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी हाई रखना बहुत जरूरी है और आसन से भी इम्यूनिटी हाई होते हैं, पर प्राणायाम इसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पे 2 प्राणायाम आज करेंगे, जिसमें जो सम काइंड ऑफ प्राणायाम, मतलब कि जो किसी को कोई परेशानी नहीं देगा, वो होंगे अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। ये मन को शांत भी करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी सहायता करेगा और आज के समय में तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम प्राणायाम डेली करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ, मैं तो आप लोगों को देख नहीं सकती, जस्ट आई होप कि आप सुनाई दे रही हूँ
और देख भी पा रहे हैं मुझे, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे आसनों को, मेरे द्वारा किए हुए आसनों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और मेरा प्रॉमिस है कि मैं कोई भी टफ पोजेस और ये नहीं दूंगी, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रभावी जो आसन है उन्हीं को बताऊंगी। और जैसे कि कोई भी आसन या कोई योगा का जो आप एक सेशन अगर किसी समय शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ओम चैंटिंग करते हैं। ओम चैंटिंग के बाद हम थोड़े जॉइंट ओपनर्स करते हैं, स्पाइन को खोलने का करते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार करते हैं। आज हम एक राउंड सूर्य नमस्कार का करके देखेंगे, लेकिन उसमें 7 आसन है, आपको याद हो जाए एक दिन में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डेली देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें उसे कर पाएंगे। और थोड़े थोड़े करना शुरू किए, जरूरी नहीं है हर चीज में परफेक्ट पोज आपके आए, जितना होता है कीजिए। मैं साथ में सारे प्रिकॉशंस बताती जाऊंगी, कैसे बॉडी को रखना है, कैसे सांस लेनी है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। तो और बॉडी ओपनर के बाद अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर दूसरे आसन भी हैं जो आसान आसन है, वो भी हम करके देखेंगे। पहले एक सिंपल ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन करेंगे। ये आपके बॉडी को, स्पाइन को स्पेशली पूरा खोल देता है आगे आसनों को करने के लिए। तो इसे नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में TTK कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मैट पे जाऊंगी और वहां से स्टार्ट करूंगी अपने योगासन। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ Om chanting 3 times. So let's start. सबसे पहले सबके लिए जो आसन बहुत ही आसानी से हो सकता है वो है आप एकदम सीधा बैठे, सुखासन कहते हैं। जैसे भी आलती पालती मार के क्रॉस लेग पोजीशन में जो बैठते हैं वैसे बैठिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने नीज पे रखिए। अगर आपने चश्मे वगैरह लगाए हैं, जैसे मैंने लगाए हुए थे, तो उसे हटा दीजिए। योग अभ्यास के समय कोशिश कीजिए कोई एक्स्ट्रा चीजें ना रखें, जिससे कि आपकी बॉडी आराम से योग को कर सके। अपने पीठ को सीधा रखते हुए, गला को सीधा, ऐसे चिन्ह ऊपर नहीं करना, पैरेलल टू द फ्लोर, ऐसे सीधा बैठेंगे चिन्ह मुद्रा में। सांस लेंगे, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि सेशन में आपको देखना है, आंखें खोल के कीजिए। सांस लीजिए, पूरा भर लीजिए अपने फेफड़े में, और ओम चैंटिंग रब योर पाम्स, हाथों का ऐसे हथेलियों को आपस में रगड़े, थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, और थोड़ा अपने सिर को हल्का पीछे की ओर लेंगे, कवर करेंगे। हाथों को कप करके आंखों को कवर करिए और पूरे शरीर को टच करेंगे, अपने को ब्लेस करेंगे, भगवान से जुड़े और अपने अपने गॉड से, एंड स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। तो उसके लिए आप खड़े हो जाएं। मैं एक बार सीधी होकर दिखाऊंगी, फिर साइड से भी खड़े ऐसे होना है कि पीठ पूरी सीधी रहे आपकी, कंधा आराम से, एंड स्टैंड स्ट्रेट। एक बार लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी अपने फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को ऐसे फंसाएं आगे, पाम्स को बाहर की ओर करें, हथेलियों को, और हाथ एकदम सीधा करना है बाहों को, और धीरे धीरे हाथ ऊपर ले जाएंगे कान के पास तक, और अपने
हील्स को उठाएंगे और ऐसे में आप किसी एक पॉइंट को देखेंगे, या जमीन पे या आगे के वॉल पे। तो शुरू करते हैं और हाथ उठाते समय सांस भरेंगे। इनहेल, कम अप, टोज पे आना है, पाम्स आपकी सीलिंग की ओर है ऊपर में। थोड़ा मैं पीछे होके दिखा देती हूँ। अगर आप देखेंगे मेरा कान, बांह जो है कान से लगा हुआ है, आर्म एकदम स्ट्रेट है। ऐसे में अपने पेट को थोड़ा अंदर की ओर खींच सकते हैं अच्छे बैलेंस के लिए। अगर किसी कारण से किसी को पैर मिला के करने में मुश्किल है तो आप इतना खोल के भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप कैसे भी बैलेंस के लिए कर सकते हैं। और वेरी बहुत ही स्लोली नीचे आएंगे एक्सेल करते हुए और हाथों को नीचे। ओके, इसी को अगर हम साइड से देखें, ऐसे उंगली को फंसाना है, हथेली बाहर, आर्म्स ऊपर, कम अप on your toes, heels off the ground. Look ahead. Look at one point for a balance. Arms straight. Slowly come down, exhale, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ ताड़ासन। तिरक ताड़ासन। अपने कंधे के बराबर पैरों को खोलें। एक चीज जो हमें शुरू से सिखाई जाती है, सावधान में पंजों को साइड में खोलना। ये आपके घुटनों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपने पैरों को सामने रखें, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, और कंधे के बराबर खुले हुए। अगेन अपने हाथों को ऐसे ही इंटरलेस करेंगे। इस बार आपका हील जमीन पे ही रहेगा, हील ऊपर नहीं आएगा, केवल आर्म्स ऊपर जाएगा। सांस भरते हुए इनहेल अप, करते हुए एक साइड दाहिने साइड में झुकेंगे, आगे की ओर देखेंगे। इनहेल करके झुकना है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाहिने, कम से कम 3 बार दोनों साइड कर लें। आगे पीछे की ओर टिल्ट नहीं होना है, केवल साइड में झुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए बाएं साइड। देखिए मेरे आर्म्स हमेशा सीधे हैं, कान को लगे हुए। फिर ऊपर, फिर से दाहिने जाए, झुकते समय एक आर्म से झुकाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, लास्ट टाइम, थर्ड टाइम लेफ्ट साइड, इनहेल अप, एक्सहेल करते हुए अपने पांव को नीचे। ओके, पैर को नॉर्मल डिस्टेंस पे रखिए। अभी करेंगे हम कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए अपने आर्म्स को फ्लोर के पैरेलल खोलेंगे, जमीन के समानांतर ऐसे सामने बाहों को रखेंगे, पाम्स हथेलियां एक दूसरे को फेस करेंगी और एक्सहेल करते हुए हम राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे। पूरा ट्विस्ट करते हुए गर्दन पे घुमा के एकदम राइट की उंगलियों को देखेंगे। सांस भरते हुए अब आगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाई साइड, सिर को भी घुमाना है। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए दाहिने। इसमें दूसरे तरह से भी एक कटी चक्रासन भी हो सकता है कि आप कंधे पे यहाँ हाथ रखो और दूसरा हाथ यहाँ कमर, ये भी एक फॉर्म ऑफ कटी चक्रासन है। तो जो आपको ज्यादा सुविधाजनक लगे वो कीजिए। केवल हम स्पाइन को खोल रहे हैं, ट्विस्ट करा रहे हैं। इसे भी 3-3 बार करना है। एक बार और करते हैं, दोनों तरह से करके मैं दिखा रही हूँ। इससे थोड़ा सा
चेस्ट भी खुलता है, उसके आपके एक साइड एंड एक्सहेल, आर्म्स डाउन। ओके, ये था हमारा स्पाइन को खोलने के लिए जो शुरू में हम करते हैं। इसके बाद जो है हम अपने जॉइंट्स को खोलेंगे। कोई भी आसन करना है, अगर सुबह से क्या आप कर रहे हो तो थोड़े जॉइंट्स स्टिफ होते हैं, तो सबसे पहले हम उंगलियों के लिए करेंगे। हाथ ऐसे रखने हैं, उंगली को खोलना और बंद करना। साइड से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, सामने से भी ऐसे खोलिए, बंद कीजिए। और खासकर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए उंगलियों को ये इस तरह के थोड़े से स्ट्रेचिंग यानी स्क्वीजिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, इसके बाद अपने पाम्स को सीधा ऐसे रखिए और डाउन अप। इसमें फिंगर्स को मोड़ना नहीं, उंगलियां सीधी हैं। आर्म्स हमेशा शोल्डर हाइट पे हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप इनहेल, एक्सहेल डाउन। अब आपको सिखाती हूँ यौगिक फिस्ट बनाना। यौगिक मुट्ठी कैसे बनती है? अपने थंब को अंदर कीजिए और अपने फिंगर्स से थंब के अराउंड मुट्ठी बना लीजिए। एंड इसके बाद हम रोटेशन करेंगे अपने रिस्ट का, अपनी कलाइयों का। तो रोटेट करें और उसमें अपने हाथ को ऐसे नीचे डिप नहीं करना, शोल्डर हाइट पे ही रखिए हाथों को। बगल से देखते हैं, आगे की ओर देखते रहिए और रोटेट करें। केवल रिस्ट रोटेट हो रहा है, कलाई रोटेट हो रही है, हमारा कोहनी सीधा है, एल्बोज को हम मोड़ते नहीं है। ओके, एंड अभी रिवर्स डायरेक्शन, विपरीत डायरेक्शन में इसको मूव कराएं। ओके, आपका हाथ थक गया होगा, पूरा हाथ को नीचे कीजिए, अपनी बाहों को और शेक कीजिए। ओके, अभी करेंगे हम कोहनियों को मोड़ने का। साइड से ही देखिए, अपने उंगलियों को पूरा फैला लें और उंगलियों को ऐसे बंद करते हुए एक साथ सिकोड़ के कंधे पे रखेंगे। और आपका ये कंधे के हाइट पे ही है, ऐसे झुका के नहीं रखना, कंधे के हाइट पे रखिए और सांस छोड़ते हुए आगे। इसको करेंगे आपके कोहनियों को खोलने के लिए। अगर कोई स्टिफनेस है, सुबह सुबह योगासन करने के पहले इस तरह से खोल लें, 8 बार 10 बार, जितनी बार जी में आए। इतना करने पे अगर आपको लगे कि आपके हाथ थक गए हैं, अगेन शेक योर आर्म, अपने हाथों को शेक करते हैं। अभी शोल्डर सॉकेट को खोलेंगे। अगेन जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके शोल्डर्स बहुत ज्यादा एक स्ट्रेन में होते हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज भी ऊंचा पिलो लेके सो रहे हैं, सिर झुका के फुल टाइम आप मोबाइल पे देख रहे हैं, वैसे में आपके कंधे और ये एरिया देखिए। फिंगर टिप्स को यहाँ पे लगाएं कंधे पे और अपने एल्बोज को सामने लाएंगे, सटाएंगे, ऊपर ले जाए। अपने कोहनियों से एक बड़ा सा ओ बनाना है, जैसे साइड में आप ओ लिख रहे हो। अगर कोहनी पे पेंट लगा दिया गया तो आपको एक बड़ा सा ओ बनाना है। और शुरू में आपका हो सकता है कोहनी यहीं तक आए, करते करते अभ्यास के साथ आप इसको यहाँ तक ला सकते हो, ऊपर ले जाएंगे। ये भी 6 से 8 बार आप कर सकते हैं। हर समय आपका स्पाइन जो है, बैक जो है वो सीधा है, कभी भी ऐसे झुक के या पीछे झुक के नहीं करना, एकदम सीधा ऊपर की ओर, गला भी एकदम सीधा। ये करने के बाद आप इसको विपरीत दिशा में, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए।
पहले कोहनी पीछे ले गए, फिर ऊपर, फिर आगे। अब उल्टा कर लिया मैंने। इसे भी 6 से 8 बार करना। अब क्या हुआ, इतने देर में हमारा स्पाइन, हाथ की पूरी उंगलियां, ये सारे खुल गए। अब गले को करते हैं थोड़ा सा हल्का, कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस आप इसी को एक योगा की तरह, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना ही आसन कर ले तो काफी है। आप एक तो गले के लिए करना शुरू करते हैं, चिन को ऊपर करेंगे सांस लेते हुए। आप अपने हाथों को पीछे भी रख सकते हैं, नीचे, ठुड्डी नीचे। ठुड्डी नीचे करते समय आप ध्यान रखें, अगर आपको अपर बैक का प्रॉब्लम है तो ठुड्डी को ज्यादा नीचे दबा के नहीं कीजिए, जस्ट ऐसे गले तक ही सटा के रखिए। अदरवाइज सिर को झुकाएं, ऊपर सेंटर में लाना है सिर को, फिर धीरे धीरे दाहिने की ओर घुमाएं सर को, राइट साइड। हर एक समय आपका नेक सीधा है, नेक को झुका के नहीं रखना, पीठ कंधा सभी सीधा है। सेंटर में आ जाइए, फिर से सिर को घुमा के, और लेफ्ट साइड, फिर घुमा के सेंटर में, और धीरे धीरे नेक को रोटेट करेंगे। 3 बार करेंगे, ज्यादा कर सकते हैं लेकिन 3 बार में अच्छा खुल जाता है। और एक चीज ध्यान रखना है, और जब आप गले को घुमाएं उस समय गले को ऐसे आराम से छोड़ना नहीं है, गला अपने कंट्रोल में रखिए उसके मसल्स को, और तब घुमाएं। तो अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके अपर नेक, बैक पे और नेक के पीछे पेन है तो केवल पीछे पीछे घुमाएं, अदरवाइज पूरा रोटेशन लें। 3 बार घुमाते हैं। डायरेक्शन को 3 बार, और अब क्या करना है, हम थोड़ा सा अब पैरों के जोड़ों को खोलते हैं, और ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं नी के लिए, एंकल जॉइंट के लिए जो टखने हैं, टोज के लिए, पैरों की उंगलियों के लिए, ये सारे बहुत ही अच्छे आसन हैं। तो आप सबसे पहले इसके लिए बैठेंगे, एकदम सीधा बैठिए, अपने हाथों को पीछे रखें जिससे कि थोड़ा सा बैलेंस कर सके अपने बॉडी को, लेग स्ट्रेट। ओ, आप मेरा पैर देख पा रहे हो, टोज को अपनी ओर खींचिए, पूरा ऐसे एंकल से खींचिए, अपने टखनों से, ये जो जॉइंट होता है यहाँ से अपने पैर को पूरा सीधा करके पीछे खींचिए, और ये जो उंगलियां हैं पैर की उसको ऐसे स्क्वीज कर दीजिए, ऐसे मोड़ के रखिए। इस तरह से रखना है कि इसमें खून का दौरा रुक जाए, इतना जोर से दबाना। दबा के रखिए सारी उंगलियों को, जस्ट 10-15 सेकेंड, और फिर इन आउट, उंगलियों को आगे पीछे कीजिए, टोज कहते हैं पैर की उंगलियों को, टोज को आगे पीछे करना है। अब हम एंकल को, अपने टखनों को, ये वाला पार्ट, हिंदी में शायद टखने कहते हैं, ये वाला पार्ट, इसे घुमाएंगे तो हील को आगे धकेलिए, फिर अपने पंजों को आगे ले जाइए, फिर से हील को बैक, पंजे आगे, ऐसे 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हो गया। अब इतना करने के बाद मे बी आपके पैर थोड़े से अगर टेंशन में है तो थोड़ा पैर को, नीज को अप एंड डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना, हल्का मसल्स रिलैक्स करेंगे। अब दोनों
पैरों को एक साथ ऐसे मिलाते हुए हम एंकल्स को रोटेट कराएंगे और कोशिश ये करनी है कि ये जो लिटिल टो है, ये जो सब छोटी वाली उंगली पैर की, वो दोनों साइड जब इधर करते हैं तो इधर सटे और इधर करेंगे तो इस साइड सटे। शुरू में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है ऐसे, और नीज मोड़ना नहीं है, अपने घुटने सीधे रखेंगे और अपने पैर एक साथ घुमाएंगे। इसे 5 से 10 बार एक डायरेक्शन में करते हैं। 6, 7, 8, 9, चाहे तो सीधे बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आपका बैलेंस है तो आप सीधे बैठ सकते हो, अदरवाइज अपने हाथ में इसके ऐसे झुकते हाथों पे। ओके, दूसरे साइड से चेंज कीजिए डायरेक्शन। 1, पूरा पैर घुमाइए। 2, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and knees up and down. अभी थोड़ा घुटनों को मोड़ेंगे, जैसे कोहनियों को मोड़ा था, अब घुटनों को मोड़ेंगे, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड का घुटना 1, सीधा करेंगे तो कोशिश कीजिए कि हील जमीन में नहीं लगाए, लग जाता है वैसे भी कर सकते हैं शुरू में। 2, 3, 4, 5, 5 बार ही करते हैं आज प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए। ऐसे आप इसे 10 बार भी कर सकते हो। आप दूसरे साइड से करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. Knees up and down. इसके बाद थोड़ा यहाँ के जॉइंट्स के लिए करते हैं, इसको बटरफ्लाई कहते हैं, तितली आसन। इस आसन में बैठिए। ऐसे भी अगर आप इस आसन में बैठते हो तो केवल सीधा बैठना भी एक आसन है। दिस इज कॉल्ड बद्ध कोण आसन। ठीक है, तो इसे कॉबलर्स पोज कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि पैरों को ऐसे मिला के अपने हाथ से ऐसे पकड़िए, पीठ आप देखो मेरी पीछे एकदम सीधी, नेक भी ऊपर या नीचे नहीं है, सीधा। जो मेरी ये घुटी है वो जमीन से पैरेलल है। एंड इसमें थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बैठिए और फिर अपने नीज को अप एंड डाउन कीजिए। अगर नी का प्रॉब्लम है तो ये आसन ना करें। लोअर बैक में भी ज्यादा पेन हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए। बाकी इसके पहले जितने आसन मैंने बोले वो सभी करेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, नी प्रॉब्लम वाले इसको नी को मोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए। एंड फ्लैट, जैसे तितली उल्टी है वैसे, लेकिन बैक को ऐसे गोल नहीं करना, सीधा रखिए, फ्लैट। इससे आपके लेग मसल्स भी खुलते हैं, यहाँ का जॉइंट खुलता है। ओके, एंड रिलैक्स। अभी लेग्स को सीधा कर लीजिए। एक आसन है जो कि सब लोग शायद इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप धीरे धीरे करते हुए। मैं अभी बताऊंगी, अगर आपके थाइस बहुत स्टिफ है या फिर आपका घुटने का प्रॉब्लम है तो भी आप कर सकते हैं। वो आसन है वज्र आसन, जो खाने के बाद अगर 15 मिनट उस आसन में बैठते हैं तो खाना जल्दी भी पचता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। तो उसको अगर नॉर्मल रूप में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बैठते हैं, अपने पैरों को पीछे किया, बिग टोज मिलाए, अपने जो बड़े वाले अंगूठे हैं उनको मिला लिया और दोनों हील्स के बीच में बैठ जाते हैं, सीधा बैठते हैं। लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम है, मैं अपने कुछ कुशन यूज करूंगी। जैसे जैसे अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो अपने कुशन अपने दोनों पैरों के बीच में रखिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। अगर ये कम पड़ रहा है तो अपने पैरों के ऊपर एक कुशन लगाएं
और अगर घुटने का प्रॉब्लम है तो ये ज्यादा अच्छा है, घुटनों को एक ओपन करने का यहाँ पे चांस होता है। इसमें बैठ के ट्रेन करना शुरू कीजिए अपने को, आराम से बैठिए ऐसे। इसमें बैठने के बाद एक काम आप कर सकते हैं, वो है अपने मसल्स को खोलना, थोड़ा सा आप ढीला कर सकते हो। उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पैक कीजिए अपने थाइस पे, नीज पे, साइड में। इससे क्या होगा, अगर थोड़ा स्टिफनेस है तो मसल्स खुल जाएंगे। तो आप अपने कुशन को यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो सीधा बैठ के कीजिए ऐसे। जो लोग कुशन लगा के बैठे हैं वो कुशन पे बैठिए और पैक कीजिए। और थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं ऐसे हथेलियों के बेस से। नीज पे भी कीजिए, यहीं पे ज्यादा मूवने में प्रॉब्लम हो रही है तो। और फिर वज्रासन में थोड़ी देर बैठते हैं 20 सेकेंड। आंखों को बंद कर सकते हैं इसमें, और अपने ध्यान को अपने भूमध्य पे, यहाँ थर्ड आई सेंटर जो होता है जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, उस पे लगा लीजिए। वहां पे देखिए क्या है, क्या देख पा रहे हो आप। ओके, नाउ कम बैक। अभी अभी हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल माना जाने वाला आसन, जिसे करेक्टली करना बहुत जरूरी होता है, वो है शवासन। जब भी आप कुछ आसन करें, आपका हार्ट बीट अगर तेज होने लगे, थोड़ा सा भी थकान महसूस होने लगे, तो आप शवासन में लेके फिर दूसरे सेट ऑफ आसन करें। तो योगासन कभी भी हड़बड़ाहट में और एरोबिक्स की तरह नहीं करते हैं, इसको हार्ट बीट को पंप करके नहीं करते हैं। जब भी आप एक सीरीज ऑफ आसन करेंगे, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा हो जाएगा, अप डाउन होगा, एंड देन यू रिलैक्स। तो आप उसको आराम से लेके सीखते हैं कैसे करते हैं शवासन। बहुत ही सिंपल जाना जाने वाला, लोग सोचते हैं कि नहीं बस शवासन सबसे हो जाता है। वन ऑफ द डिफिकल्ट आसन टू रियली डू इन अ परफेक्ट वे। करना क्या है, दिखता है, ये जो आपकी हील्स हैं वो अपने शोल्डर के बराबर खोल लीजिए। ओके, और अपने टोज को साइड में गिरने दीजिए। ठीक है, और धीरे से आप लेट जाएं। पैर का पोजीशन यही रहेगा, आप भले ही बैठ के एक बार देख लो कि आपके हील आपके कंधों के बराबर खुले हुए हैं, और लेट जाएंगे। आर्म्स जो है ऐसे भी नहीं खोलना, नजदीक नहीं रखना, इसे बगल में ऐसे खोलते हैं इतना कि 45 डिग्री का एंगल बन जाए बॉडी से। पीछे अगर जैसे आपने बाल को ऐसे, मेरा ही है बन बना हुआ, तो इसको खोल दे, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आर्म्स बगल में, पाम्स जो है आपके हथेलियां ऊपर सीलिंग की ओर खुली हुई। और यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग में आप पेट को यूज करते हैं, सांस लीजिए, आपका जो बेली बटन है, नेवल पॉइंट जो है, जो नाभि है, वो ऊपर की ओर बलून की तरह खुलेगा, और एक्सहेल करेंगे तो इसे भीतर स्पाइन की ओर, अपनी रीढ़ की ओर खींचेंगे। तो ऐसे ही करना है, और इस तरह से। और चिन को ऐसे उठाना नहीं है शवासन में, चिन ऐसे पीछे का सिर टिकना चाहिए जमीन पे, और ऐसे रिलैक्स करें। These are technicality of शवासन। इसमें आप डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे और अपने ध्यान को सांसों पे लगाएं। जब आपको लगे कि आपने अच्छा रेस्ट कर लिया है और दूसरे आसन के लिए तैयार हैं, तो आप पैरों को नजदीक लाएंगे सांस लेते हुए। इंटरलेस योर फिंगर्स, अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे
आर्म्स को ऐसे सीधे जमीन की ओर ले जाएंगे, हाथ को जमीन पे रखना है और स्ट्रेच कीजिए अपने बॉडी को और रिलैक्स करके राइट साइड या किसी एक साइड मुड़ेंगे और बैठ जाएंगे। नाउ एक बार हम सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स देखते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट करके एक चक्र होता है वो हम कर लेते हैं। वो आप जब भी करें इसको देख के, अगर आपके पास ये वीडियो होता है तो आप इसको देख के करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के समय जो चीजें पोस्चरल करेक्शंस है वो मैं बताती जाती हूँ। ओके, तो लेट्स डू द सूर्य नमस्कार। पूरा तिरछा कर दूं मैट को जिससे कि मैं पूरा दिखती रहूं आपको। सबसे पहले अपने मैट के आगे आ जाइए, सीधा खड़े हो जाएंगे, नजर सामने होगी, चेहरा सीधा, सांस लेते, लंबी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अभी पहले राउंड के लिए राइट साइड पहले मूवमेंट के साथ करेंगे, पहला राउंड का राइट साइड। सबसे पहले इनहेल एक्सहेल पोजीशन, अंगूठे को विशुद्धि चक्र पे लगाइए यहाँ गले के इस पे, या फिर अगर आप चाहें ऐसे रख सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि ऐसे रखें। सांस लेते हुए इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, ऐसे दबा के नहीं रखना, हथेलियों को खोल के रखिए, सामने की ओर रखिए ऐसे भी, लेकिन हथेलियां ऐसे दूर दूर होंगी और धीरे धीरे करके आपको पीछे की ओर आर्च करना है। अगर आर्च करते समय ऐसे नहीं करना कि आप अपने हेड को ऊपर ले जाओ, कान से लगा रहेगा आर्म्स, हेड पीछे की ओर जाए, आर्म्स के साथ अपने लोअर बैक से झुकते हैं, अपने घुटने को मोड़ते नहीं है, घुटना सीधा है मेरा और पीछे की ओर झुकिए, इतना झुक सकते इतना झुकिए, इससे ज्यादा जा सकते हैं ज्यादा जाइए, और अपने कान को अपने आप से लगाते हुए ऊपर की ओर देख सकते हैं, देखिए, और आगे की ओर जाइए, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। थर्ड पोज पादहस्तासन, अपने नीज को मोड़ लीजिए, शुरू में खासकर बहुत जरूरी है अपने नीज को मोड़ना, और अपने पेट को पूरा थाइस पे जाने दीजिए, हिप जॉइंट खुलना चाहिए, इतना काफी है फॉर बिगिनर। और अगर फिंगर टिप्स इतना ही सट रहा है इतना ही लगाइए, अपने टोज के सामने इधर लगाना, आगे नहीं लगाना, फिंगर टिप्स साइड में। अभी धीरे से अपने राइट लेग को पीछे ले जाइए, इतना पीछे कि अगला घुटना 90 डिग्री पे है, जो आगे मेरा पैर है वो 90 डिग्री पे नी है, आप देखो, और पीछे का पैर एकदम सीधा है, और चेस्ट को आगे निकालते हुए ऊपर सीलिंग की ओर देखना है, सांस भरते, चेहरा बनाना नहीं है इसमें, अच्छे से रखना है, रिलैक्स फेस। अब पीछे के टोज को टक करना है अंदर, और आगे वाला पैर पीछे ले जाके दंडासन में प्लैंक पोज, बैक एकदम सीधा होगा, चिन ऊपर या नीचे नहीं, पीछे का सिर का भाग पीठ के साथ सीधा स्लैंट पोज में है, आपका रिस्ट जो है कंधे के नीचे है। अभी धीरे से घुटने को नीचे लाएंगे और अपने चेस्ट को दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में, चिन को नीचे रखिए या अपने सिर को नीचे रखिए, आपकी कोहनियां साइड में लगी हुई, आगे की ओर स्लाइड करेंगे, भुजंगासन, कोबरा, ऊपर देखिए, ऐसे कंधे को ऊपर नहीं करना, नीचे झुका के रखिए, पीछे की ओर खींचिए, बहुत ऊपर नहीं जाना, हाथों को ऐसे सीधा भी नहीं करना, एल्बो साइड में लगा हुआ, यहाँ पे जेंटल भुजंगी करते हैं, टक द टोज इन और अधोमुख स्वानासन में आएंगे, डाउनवर्ड डॉग। अब जैसे मेरे हील्स पूरे लग रहे हैं,
शुरू में तो आपके लगेंगे नहीं, इतना ऊपर रहेगा या कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो पैर फैला सकते हो थोड़ा सा, और नहीं तो अगर साथ रखना है साथ रखिए। नीज स्ट्रेट रखना है, घुटने को एक एक करके मोड़ के हील को नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि पैर के मसल्स खुलने शुरू हो जाएंगे। 10 से 15 दिन में काफी अंतर पड़ता है। ओके, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, सूर्य नमस्कार का पार्ट नहीं है, लेग को खोलने के लिए है। सूर्य नमस्कार में आपको सीधा डाउनवर्ड डॉग में आना है। योर टेल बोन जो है आपका बटन सीलिंग की ओर रुकेगा, हेड डाउन। ऐसे भी नहीं करना कि हाथ नीचे कर लिया या फिर अपने सिर को केवल नीचे ले लिया, नहीं, कान लगा हुआ है आर्म से और एक साथ नीचे जाते हैं। लेग पूरा सीधा है, हील्स डाउन। एंड अगर आप नए हैं तो सबसे पहले लेफ्ट नी को नीचे रखिए, राइट फुट को दोनों हाथों के बीच। ये इसको अश्व संचालन कहते हैं। जाते समय भी हमने किया था पीछे की ओर, आते समय अब लौट रहे हैं हम सूर्य नमस्कार के पोजेस में। रिपीट हो रहे हैं आसन। लेफ्ट लेग को भी लाइए राइट फुट के सामने और फिर से वैसे ही नीज को बेंड कीजिए, पादहस्त। यू कैन स्ट्रेटन योर नीज इफ यू कैन। और धीरे से यहाँ आप बहुत ध्यान से देखें, आर्म्स को पहले ईयर्स तक लाएंगे, हल्का नीज को सॉफ्ट रखिए एंड यहाँ से ऊपर स्ट्रेच करें ऊपर और पीछे। स्ट्रेटन, एक्सहेल, प्रेस एंड रिलीज। अब लेफ्ट साइड करेंगे, उसके बाद ये हमारा एक राउंड होगा। लेफ्ट साइड के पैर को आगे पीछे करेंगे। Inhale, exhale, prayer position. Inhale, stretch up, arch back. Exhale, chin out, chest out, stretch forward, down. Inhale, this time left leg back. अभी left leg को एक्टिव रखते हैं। Right knee at 90 degree. ये 90 डिग्री पे। अगर पाम आपके पूरे नीचे लग जाते हैं, गुड। फिंगर टिप्स लग रहे हैं, ये भी चलेगा। चेस्ट को आगे कीजिए, चिन ऊपर। डोंट क्रीज योर फोरहेड, अपने फोरहेड को सिकुड़ाइए नहीं। ओके, होल्ड योर ब्रेथ, सांस को रोक के दंडासन। एक बार दंडासन में चले गए तो सांस लेना शुरू। कीप ब्रीदिंग। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। शुरू में चिन डाउन करके करते हैं, बटक ऊपर उठा हुआ है। दिस इज कॉल्ड अष्टांग आसन। 8 अंग लगे हुए जमीन में। स्लाइड फॉरवर्ड, गो इन भुजंग। लेग्स साथ में रखिए या थोड़ा खोल लीजिए, ऊपर जाने में आसानी हो तो। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो साथ रख के भी कर सकते हैं। आप टक करेंगे अपने टोज को इन, गो इन, इन्वर्टेड वी। अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड डॉग, बहुत सारे नाम से इसे बुलाया जाता है संस्कृत में। अधोमुख स्वानासन, अपने बटक्स को ऊपर जाने देंगे, टेल बोन टुवर्ड्स द सीलिंग। फिर अब इस साइड फिर से इस बार हम लेफ्ट लेग को आगे पीछे कर रहे हैं, तो राइट नी नीचे करेंगे, लेफ्ट फुट बिटवीन योर हैंड। अच्छा, मैं तो एक बार में ऐसे फुट को यहाँ ले आ रही हूँ। अगर किसी कारण से शुरू में होता है कोर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप यहाँ तक लाते हैं, तो आप अपने पैर को पीछे से पकड़ेंगे और उठा के एंकल पकड़ के यहाँ लाएंगे। रुका, राइट लेग फॉरवर्ड, एक्सहेल, inhale, arms to ears, stretch up and arch, exhale, prayer and release. अब ये आसन है अपने एनर्जी, अपने स्टेमिना के जिससे जितना है उसके हिसाब से आप
4 राउंड 5 राउंड कर सकते हैं। ये 1 राउंड मैंने करके दिखाया। ओके, तो लेट्स लाई डाउन इन शवासन, रेस्ट करते हैं। और मैं इधर सिर करके करती हूँ जिससे कि आप हाथ का पोजीशन भी ठीक से देखो। Deep inhale, exhale. फिफ्टीन 20 सेकेंड्स का गैप लीजिए। Slide your feet together. Interlace your fingers. हाथों को ऊपर ले जाके स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। रिलैक्स। अभी जो हम आसन करेंगे वो स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है और सभी लोग कर सकते हैं। मैं कोई भी ऐसा आसन नहीं बताना चाह रही जो आप कोई बंदा जिसको हार्ट का या बीपी का प्रॉब्लम है, हर्निया, अल्सर, मैं ऐसा कोई आसन नहीं बता रही हूँ। तो आप पहले तो एंकल को ऐसे मोड़िए, दोनों साइड से एंकल्स पकड़िए। अगर एंकल्स पकड़ में नहीं आ रहा है, स्टिफ एंड लेग्स, तो पाम्स को ऐसे जमीन पे रख दीजिए। अदरवाइज होल्ड योर एंकल्स। अब पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचते हुए इनहेल करके अपने बटक्स को ऊपर रेज करेंगे। इनहेल, कम अप। ऐसा करेंगे कि चेस्ट जो है वो चिन में आके लग जाए और पेट को अंदर खींचिए। नीज को सटाना नहीं है लेकिन फैलाना भी नहीं है। सेतुबंध आसन, ऑल्सो कॉल्ड कंधार आसन। और थोड़ी देर रख के जितने देर अपनी क्षमता के अनुसार फिर नीचे आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। इसे कंधार आसन, सेतुबंध आसन कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में, और ब्रिज पोज इन इंग्लिश। अभी अपने नीज को मोड़ के रखेंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे। इसके बाद कमर को आराम देगा। होल्ड। अगर आपके अपर बैक इश्यू है तो आप केवल ऐसे ही होल्ड करके रखिए, अदरवाइज अपने सिर को उठा सकते हो, चिन को नीज के पास। सांस छोड़ के उठाएंगे। इनहेल, हेड डाउन। के बाद अपने आर्म्स को साइड में लगाइए, लेग्स अप। एक्सहेल, ब्रिंग योर लेग्स डाउन। रिलैक्स इन शवासन। अब जो हम लास्ट आसन करेंगे वो होगा मत्स्य आसन। ये अस्थमा के लिए और आज के दिन में अपने फेफड़े में एयर पॉकेट्स बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, लंग्स का पावर बढ़ाने के लिए। इसके लिए अपने लेग्स को स्ट्रेट रखें। सिंपल फिश पोज मत्स्य आसन में बता रही हूँ। अपने आर्म्स को अपने बॉडी के नीचे ले जाइए, दोनों साइड से। एल्बोस अंदर रख के चेस्ट को ऊपर खोल दीजिए। इनहेल करके ऊपर आता हूँ। अपने टोस को देखिए, चेस्ट को ऊपर फेंकते हुए टाउन को जमीन पे लगाना है, अपने सिर का ऊपर ऊपरी हिस्सा। ज्यादा वेट आपके एल्बोज पे होगा। इस पोस्चर में आप सांस अपने फेफड़ों में भरेंगे, पूरा चारों तरफ से रिप के इसको खोलने की कोशिश करेंगे। 3-4 बार ऐसे करेंगे, 3-4 सांसें।
और अपने सिर को ऊपर उठाइए इनहेल करके और एक्सहेल, लाई डाउन। अपने आर्म्स को निकाल लेंगे बाहर और आर्म सीधा रखते हुए रिस्ट को घुमा ले। अगर कोई इस पे ज्यादा दाब पड़ा है उसके लिए दूसरे साइड से भी घुमा ले और आर्म्स नीचे रख के अपने सिर को दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। इसके बाद हम करेंगे योग निद्रा, जो डीप रिलैक्सेशन का पार्ट होता है। इसमें आप बस मेरे आवाज को सुनते हुए कर सकते हो या फिर आप देख भी सकते हैं अभी क्या करना है। एक्चुअली अभी तो आप आवाज को सुनिए, जो बॉडी पार्ट में रिलैक्स करने बोल रही हूँ उसको रिलैक्स कीजिए और जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। अपने बॉडी को सबसे पहले शरीर को शवासन की पोजीशन में लाइए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। ऐसा ध्यान रखिए आपकी जो हथेलियां हैं वो सीलिंग की ओर होगी, छत की ओर, और फिंगर्स सीधे नहीं करके रखने हैं, उसे जेंटली नेचुरली कर्ल होने दीजिए। अब क्या करना है, अपने ध्यान को अपने आसपास जो आवाज आ रही है उस पे लगाइए, ध्यान से सुनिए। कितने तरह की आवाज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ध्यान लगाइए। अब अपने ध्यान को अपने सांसों पे लाइए, देखिए आप सांस कैसे ले रहे हैं। देखिए जब आप सांस लेते हैं तो वो कहाँ तक पहुंच रहा है, अंदर सीने तक, फेफड़े तक, या पेट तक, या डायफ्राम तक। देखिए आप कितनी लंबी सांस नॉर्मली लेते हैं। जबरदस्ती की सांस नहीं लेनी है, नेचुरल सांस लेनी है और ध्यान को सांस पे लगा के रखिए। अब अपने ध्यान को अपने पैरों पे लाइए, रिलैक्स योर टोज, योर सोल, तलवे, एड़ी, heels and the ankle. रिलैक्स। आपका दोनों पैर रिलैक्स हो गया है। अब अपने लोअर लेग्स, घुटने के नीचे के पैर को रिलैक्स कराइए। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, मेंटली केवल सोचना है कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। बॉडी पोजीशन हिलानी नहीं है। रिलैक्स योर काफ मसल, अपने पीछे पिंडलियों को आराम देंगे। घुटनों के नीचे ऊपर के पैर को भी आराम देंगे। अब घुटनों पे ध्यान लाइए, फील कीजिए घुटने रिलैक्स हो रहे हैं, नीज आर रिलैक्सिंग, थाइज आर रिलैक्सिंग। आपके थाइज रिलैक्स हो रहे हैं, बटक्स रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स रिलैक्स योर एब्डोमिनल मसल्स। अपने पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स कराइए। अपने चेस्ट को, थ्रोट को, गले के पास अगला भाग रिलैक्स कराइए। रिलैक्स योर लोअर बैक, पीठ का पिछला हिस्सा रिलैक्स, बीच का हिस्सा पीठ का, मिडिल बैक रिलैक्स,
upper back, back of the neck, relax, relax, back of the head, सिर के पीछे का हिस्सा, relax, crown of the head, top of the head, relax your forehead, relax, relax sides of the head, सिर के दोनों साइड का हिस्सा, रिलैक्स, अपने कान को रिलैक्स कराइए और नेक के साइड को रिलैक्स कराइए, ईयर्स एंड साइड्स ऑफ द नेक, रिलैक्स, रिलैक्स योर शोल्डर्स, कंधों को रिलैक्स कराइए, अपर आर्म्स, कोहनी के ऊपर की बाह, ऊपर के बाह को रिलैक्स कराना है, रिलैक्स योर एल्बोज, कोहनियों को रिलैक्स कराएं, रिलैक्स योर फोरआर्म, कोहनी के नीचे की बाह को रिलैक्स कराएं, रिलैक्स योर रिस्ट, अपनी कलाइयों को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर हैंड, अपने हथेली को, हाथ को रिलैक्स करें, palms and the fingers, उंगलियों को रिलैक्स, अपने चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कराएंगे। अब सबसे पहले अपने भौं को, आईब्रोज, रिलैक्स, आईज, रिलैक्स योर नोज, नाक को, रिलैक्स योर चीक, रिलैक्स योर जॉज, अपने जबड़ों को रिलैक्स कराएंगे, बिना मसल को हिलाए, बिना बॉडी को हिलाए, केवल सोचना है कि वो रिलैक्स हो। रिलैक्स योर चिन और माउथ, अपने ठुड्डी और मुंह को रिलैक्स कराएंगे, पूरा माउथ को, एंड रिलीज द टंग फ्रॉम द पैलेट। तालू में आप देखो आपके जीभ सटी होगी, उसको आप छोड़ दीजिए नीचे, तालू में सटा के नहीं रखना है जीभ को, एकदम आराम से रिलैक्स होइए। अपना ध्यान आप थर्ड आई सेंटर पे लगाएंगे, आज्ञा चक्र, अपने भौं के बीच में, जो तीसरी आंख की जगह होती है शंकर जी के, वहां पे अपना ध्यान लगाएं और इस पोजीशन में हम 3 मिनट रिलैक्स करेंगे। कोई चीज, कोई ध्यान, ऐसे ध्यान में कोई थॉट्स आता है आने दीजिए, रोकिए नहीं, थॉट्स आएंगे जाएंगे, उन्हें ज्यादा देर एंटरटेन नहीं कीजिए, उन थॉट्स को होल्ड करके नहीं रखिए अपने पास, निकल जाने दीजिए। हो सके तो भीतर ही भीतर ओम का जाप करते रहें, या कोई आपके भजन है या कोई ऐसा मंत्र है जो आप रेगुलर जाप करते हैं, तो मन ही मन, जोर से नहीं बोलना है, बॉडी तो एकदम रिलैक्स है, ऊपर से किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आप मंत्र का उच्चारण अंदर कर रहे हैं। आप कर सकते हो, अपने मंत्रों पे ध्यान लगा लीजिए। अगर कोई मंत्र नहीं है तो अंदर ही अंदर ओम जाप कर सकते हैं।
Move your toes and fingers. अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए, अपने हाथ की उंगलियों को हिलाइए. अपने सिर को दाएं बाएं घुमाइए. पैरों को सांस लेते हुए साथ में लाएंगे. अपने उंगलियों को फंसा के ऊपर ले जाएंगे और जेंटल स्ट्रेच देंगे अपनी बॉडी को. हाथों को नीचे कीजिए, रिलैक्स कीजिए. अभी अपने पैरों को मोड़ते हुए अब अपने दाहिने ओर मुड़ जाएं और मैं बाएं मुड़ के बोलती हूँ और इस स्टेज में आप जस्ट रिलैक्स कीजिए. कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए सीधा ऊपर बैठने के लिए, क्योंकि आपने डीप रिलैक्सेशन किया है. हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें वो स्लो हो जाता है योग निद्रा में. और बहुत ही धीरे से हाथों के सपोर्ट से आप बैठेंगे सीधा और अपने को तैयार करेंगे हम प्राणायाम के लिए. आप अपने सुखासन में बैठ जाइए, आलसी पालसी मार के. और हम 2 प्राणायाम जो मैंने शुरू में बताया था वो करेंगे. सीधा बैठे. हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है. शुरू में सीधा हो जाइए, आंखों को बंद कीजिए. अभी तो आपको देखना है तो आंख खोल के कीजिए. अपने बाएं हाथ को, ये मेरा बाएं हाथ है, आई होप मेरा इमेज नहीं जा रही है. अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रखेंगे. और दाहिने हाथ के लिए जरूरी है सीखना, ये है आपका विष्णु मुद्रा. ऐसे करेंगे, शुरू के 2 फिंगर्स जो है ना वो थंब के पास लगा देंगे. ओके. अगर ऐसे करने में मुश्किल हो रही है तो सबसे अच्छा है कि आप पूरी उंगलियां बंद कीजिए, ऐसे 4 उंगलियां, और लास्ट के 2 को खोल दीजिए. इस तरह से आपका विष्णु मुद्रा लग जाता है. ये अच्छा है, नॉस्ट्रिल खोलने के लिए अच्छा रहता है. यहाँ जो दबाव डालते हैं अपने शुरू के 2 उंगलियों से, वो आपकी नॉस्ट्रिल्स को खोल देता है. ओके. सांस लेने में आसानी होती है. कुछ लोग ऐसे सिर के ऊपर लगा के भी करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम विष्णु मुद्रा से करेंगे. इसको प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं. ठीक है, हाथ के पोजीशन सीख गए. अब हमें पीठ सीधी रखनी है, गला सीधा. और हमें अभी सांस लेना है, लंबी सांस लेनी है पेट को यूज करते हुए. ठीक है, तो सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़िए. इनहेल, एक्सहेल. और अब अपने दाहिने हाथ से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. ठीक है, एल्बोज इतना उठाना नहीं है, नीचे रिलैक्स रहेगा. पीठ सीधी. बाएं नाक के नथनों से सांस लेना है, हमें सांस भरना है. तो हम 4 सेकंड सांस भरेंगे. 1 2 3 4. और फिर सांस को होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए. दोनों नथुने को बंद करना है. क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल. अभी राइट साइड थंब को खोलिए, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को खुला छोड़िए और वहां से सांस छोड़िए. 8 सेकंड तक सांस छोड़ेंगे विथ कंट्रोल. एक्सहेल. 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी राइट से सांस भरिए. 1 2 3 4 एंड होल्ड द ब्रेथ. अब दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, सांस थोड़ा सा रोकिए. हम नाड़ी शोधन नहीं कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं. ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, नॉस्ट्रिल्स ब्रीदिंग.
तो अभी लेफ्ट साइड का खोलिए और लेफ्ट साइड एक्सहेल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड से ही फिर सांस लेंगे। 1 2 3 4 एंड होल्ड द ब्रेथ। क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल। राइट साइड की नॉस्ट्रिल को खोलिए, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है। 1 2 3 4 एंड क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 एंड दोनों नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट साइड सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट साइड से सांस लेंगे। 1 2 3 4 और फिर से दोनों नाक को बंद करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को। लेफ्ट साइड सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद हाथ नीचे करते हैं। और इसको आप जितना आपको आराम लगे उतना कर सकते हैं। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इंग्लिश में इसे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें ध्यान देने की चीज ये है कि सबसे पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू करते हैं और राइट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं, और फिर राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं। इसमें एक राउंड पूरा होता है। तो आप जब एंड करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ के एंड करें। तो शुरू करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेके शुरू करेंगे और एंड करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ के एंड करेंगे। और एक चीज बात ध्यान देने की है, और बात वो ये है कि हम जितनी देर सांस लेते हैं उससे दुगुना सांस छोड़ने की कोशिश कीजिए। शुरू में शायद आप ब्रेथलेस फील करेंगे, नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर अगर आपसे 4 सेकंड इनहेल वाला नहीं हो रहा है तो 3 सेकंड इनहेल कीजिए, 6 सेकंड छोड़िए, फिर से दाहिने साइड से 3 सेकंड इनहेल कीजिए, लेफ्ट साइड से 6 सेकंड छोड़िए। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में 1:2 का रेशियो है। ठीक है, जितना सांस लेते हैं जितनी देर उसका दुगुना देर छोड़ना किसी भी साइड। तो आई बिलीव कि आप लोगों को अनुलोम विलोम कैसे करना है ये पता चल गया। इसके बहुत फायदे हैं। यह आपकी बॉडी का पूरा बैलेंस ठीक करता है, स्किन प्रॉब्लम ठीक करता है, आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो अच्छा करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा है मन को शांत करने के लिए, शांति देने के लिए, वो है भ्रामरी, जो सिंपल, उसकी हाथ की पोजीशन बहुत तरह से लोग बताते हैं, हम एक सिंपल पोजीशन लेते हैं। 3 उंगलियां जो लास्ट की हैं उनको हम आंख के ऊपर रखेंगे और जो इंडेक्स फिंगर है उसको आईब्रोज के ऊपर रखेंगे। तो ये पोजीशन बनता है उंगलियों का। और थंब को हम कान बंद करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं उंगलियों का पोजीशन बता रही हूँ, पहले सुन के फिर हम करें। अभी उसके बाद जो हम जब करते हैं, ये करते समय हमको करना क्या, सांस नाक से ही लेनी है और एक हमिंग साउंड, जैसे हम ओम के अंत में करते हैं, जैसे इस हमिंग साउंड के साथ भौरे की आवाज निकालते हैं और गले के ऊपर वाइब्रेट होने देते हैं। इसमें ध्यान एक चीज रखनी है, दांत जो है ना जबड़े एक दूसरे के ऊपर दबे ना, हल्का सा गैप रखिए दांतों के बीच, और टंग जो है ना वो दांत को धक्का नहीं दे रहा हो, धक्की जीभ उसको हल्का ऊपर तालू की ओर रखिए। बस इतना आपको ध्यान देंगे और फिर करना है। तो चलिए करते हैं हम भ्रामरी। 3 उंगलियों से आंख पे रखा, इंडेक्स फिंगर जो आपकी तर्जनी है वो पांव के ऊपर, और अपने थंब से, अपने अंगूठों से अपने कान को बंद कीजिए। कान के ऊपर का प्रोट्रूड पार्ट इसको दबा सकते हैं आप अंदर, और नाक, दांत को नहीं खींच के नहीं रखना, होठ बंद सटे होंगे, दांत नहीं। ओके, नाउ
इनहेल थ्रू नॉस्ट्रल, सांस लीजिए अपने नाक से और हमिंग साउंड के साथ पूरा गले के ऊपर वाइब्रेट कराइए पूरा। स्टॉप, कीप योर आईज क्लोज, अपनी आंखों को बंद रखिए, हाथ नीचे लिए, आंख बंद ही रखेंगे। आप सुनिए इसमें जो आप इसमें करते हैं तो सांस पूरी भर के और तब जब हमिंग कर रहे हैं तो आराम आराम से हमिंग कीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बहुत तेज आवाज में हमिंग नहीं करनी होती है। ऐसी जो आपको वाइब्रेशन दे आपके सिर के अंदर, ये मन को बहुत शांत करता है। किसी भी ध्यान को करने के पहले, सोने के पहले आप इसे जरूर करें। मन शांत रखता है, मन शांत होगा तो आपके बॉडी के फंक्शंस सही होंगे और बॉडी के फंक्शंस सही होंगे तो आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कहते हैं वो अभी के समय के लिए बहुत जरूरी है। अब हम ओम चैंटिंग फिर से करेंगे और अपने सेशन को समाप्त करेंगे। 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं। इस बार बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट चैंटिंग करेंगे। इनहेल, शांति शांति शांति। नाउ अगेन हाथ को हथेली को रगड़ेंगे, हथेलियों को जोर से रगड़िए जिससे थोड़ी गर्माहट हो जाए अंदर। सिर को थोड़ा पीछे की ओर उठाते हुए अपने हाथों को ऐसे कप करते हुए आंखों को ऊपर रखेंगे और इसके अंदर आंख को 3 बार खोलें और बंद करें। फिर अपने पूरे शरीर को ब्लेस कीजिए, अपने को खुद को आशीर्वाद दे लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, उनका धन्यवाद करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का धन्यवाद करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई रियली एंजॉयड बीइंग विद यू। आपके साथ सेशन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।